अनूप शहर में बांध बना है, हरि बाबा के बांध से प्रसिद्ध है। उड़िया बाबा जी महाराज और हरि बाबा जी वहां विराजमान थे। रोज एक कीर्तन मंडली में कीर्तन होता था, तो कुछ प्रधान जन थे, उनमें एक प्रधान जन पधार गए। हरि बाबा निगाह नीचे किए हुए आते थे, घंटा में जो ही ध्वनि की सब उपस्थित हो गए। बाबा की एक ऐसे दृष्टि गई, बोले वो क्यों नहीं? बोले बाबा वो तो पधार गए। कब? बोले उनका तो विमान सज गया, बंध गए और गंगा किनारे जा रहे हैं वो अंतिम दाह के लिए, लेकिन आपका समय कीर्तन का है इसलिए कुछ लोग कीर्तन में। बोले नहीं ऐसा नहीं, उनको बुलाओ कीर्तन। बोले बाबा वो तो विमान में बंद कर गंगा किनारे के लिए चले गए। बोले लाओ उनको तुरंत वापस लो, बिना कीर्तन की कैसे चले जाएं? और घंटा लेकर जो ही ऐसे, बोले रस्सी खोलो, कपड़ा हटाओ, और जो ही घंटा ऐसे सिर के पास बजा से खड़े। बोले बिना कीर्तन किए जा रहे हो? और उछल करके कई घंटे कीर्तन हुआ। कीर्तन होने के बाद फिर मूर्छित प्राण रहित शरीर। विश्वास होगा तुम्हें? ऐसे ही विश्वास नहीं होगा जैसे हम तुम्हारे सामने बैठे हैं, 18-20 साल हो गए किडनी फेल, क्योंकि आश्चर्य तुम सर्वाश्चर्य, हालत ऐसी और व्यवहार ऐसा। ये केवल कर तुम अकर तुम मन था कर तुम, प्रभु का आश्रय, उनके नाम का प्रताप, नाम में अपार। यदि बोले पत्थर में कमल खिला हुआ है वो नाम जापक है, तो बोले मान लेना ऐसा हो सकता है, क्योंकि कर तुम अकर तुम मन था कर तुम, नाम जापक में सामर्थ्य होती है। ये महिमा थी हरिहर बाबा की। हरिहर बाबा गवा में एक स्थान है जिसे अब हरिहर बाबा धाम के नाम से ही जानते हैं। वहाँ पर रहते थे और वो पंजाब से आए थे। MBBS की पढ़ाई कर रहे थे और बीच में ही छोड़ करके वो गवा के पास बसे थे, जो अनूप शहर को पार करके लगभग 5 किलोमीटर है। और उनके जीवन की उपलब्धि ये थी कि उधर के 700 से अधिक गांव बाढ़ में डूब जाया करते थे। तो हरिहर बाबा ने सबसे पहले ये बीड़ा उठाया, वहाँ एक बांध बनाने की सोची। सरकार की कोई मदद नहीं थी, फिर भी उन्होंने अपने ही सामर्थ्य से वहाँ के स्थानीय लोगों को लेकर के वहाँ बांध बनाने का प्रयत्न किया। और आपको विश्वास नहीं होगा, अगले 6 महीनों में बांध बन करके तैयार हो गया। गांव के गांव बांध बनाने के लिए पलट गए। केवल एक संत ने शुरुआत की, लेकिन अन्य लोग इसमें साथ देने लगे और ये लगभग 34 किलोमीटर लंबा बांध बन करके तैयार हो गया, जो मेरे हिसाब से तो मानव सामर्थ्य का एक अलग ही प्रकार का उदाहरण है। इतना बड़ा सामर्थ्य, जो 6 महीने के अंदर इतना बड़ा बांध और 700-800 गाँव को एक करना एक संत ही कर सकता है। वास्तव में वो एक महान आत्मा थे हरिहर बाबा। उनके यहाँ पर हमेशा कीर्तन होता रहता है, आज भी वो कीर्तन चलता है। और ये आप वीडियो में देख रहे हैं, ये बांध है, ये बांध है, बांध पे ही लोग चल रहे हैं। और इस बांध पर लोग वहाँ मिट्टी डालते हैं, हर कोई मिट्टी डालता है। और वहाँ बहुत ही सुंदर नज़ारा है आज की डेट में। वहाँ पर धर्मशालाएं हैं, 24 घंटे कीर्तन, 24 घंटे भोजन की व्यवस्था, भंडारे चलते रहते हैं। और बड़ी सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य बहुत अच्छा है। चारों तरफ बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, जन सुविधाएं हैं, रहने के लिए धर्मशालाएं हैं। तो हरिहर बाबा ने अपने जीवन में इस महान उपलब्धि को हासिल किया और उधर के 700 से 800 गाँव को बिल्कुल बाढ़ मुक्त कर दिया। कोई भी मशीनी सहायता नहीं, केवल कुदाल से मिट्टी खोद करके इस बांध पर डाली और 700 से 800 गांव बाढ़ मुक्त हो गए। तो हरिहर बाबा एक अवतार थे, ऐसा लोगों का मानना है। और कोई अवतारवादी, कोई अच्छा पुरुष ही इस काम को कर सकता है। तो ऐसे संत को मेरा बारंबार प्रणाम। आनंद जी ने अपनी एक प्रवचन में उनको ये सम्मान दिया, काफ़ी लोग उसे जान पाए। तो इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही था कि लोग ज़्यादातर उनको जानें, दूर दराज के लोग उनके बारे में जानें, क्योंकि मानव सामर्थ्य का इतना बड़ा उदाहरण शायद ही कहीं मिले और हरिहर बाबा उनमें से एक थे। उनके बारे में अनेकों किंवदंतियाँ प्रचलित हैं,
उनके अनेकों चमत्कारों के बारे में लोग बताते हैं। तो उस क्षेत्र के लिए तो वो वाकई ही एक वरदान थे, और जिसकी वजह से उधर इतनी खुशहाली है, लोग इतने प्रसन्न रहते हैं। अनूपसर पर पुल बनने के बाद बुलंदशहर क्षेत्र भी वहाँ अक्सर जाता है, भंडारे आदि करता है, कीर्तन के लिए जाते हैं। और एक बहुत अच्छा पर्यटन स्थल भी है, भव्य मंदिर है। उनकी जीवनी लिखी हुई है, कैसे उन्होंने बांध निर्माण किया। उनके यहाँ जानने पर वाकई एक प्रेरणा मिलती है कि हम सामर्थ्य के बल पर अपने विश्वास से, कॉन्फिडेंस से अगर हम परमात्मा की सेवा करें, नाम जप करें, तो ज़रूर ही हम कुछ ना कुछ हासिल कर लेते हैं और बड़े से बड़े कार्य को बहुत आसानी से पूरा कर लेते हैं। तो हमारे गांव के लोग आज यहाँ पर भंडारे के लिए आए थे, तो हमने यहाँ शानदार भंडारा किया यहाँ के लोगों के लिए। हम भी उस संत से प्रेरित हैं, तो सभी गांव के लोगों ने मिलकर के, वैसे ये भंडारा हमारे एक भाई हैं दीपक शर्मा जी, उनके सौजन्य से था। तो भंडारे का खूब आनंद लिया, खाना पीना हुआ, और इस महान जो जगह है उसको आप सभी को भी घूमना चाहिए। ज़रूर आप इस स्थान पर विजिट करें। और जय हरिहर बाबा, जय श्री राम। देखो लोग बांध पर मिट्टी भी डाल रहे हैं, इसी तरीके से वहाँ पर मिट्टी डाली जाती है, सभी लोग डालते हैं, क्योंकि बाबा ने इतना बड़ा काम किया है। जय हरिहर बाबा।